ठीक है, 18 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से करना। जिन्होंने पहले वाला टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो आज वाला उनके लिए तो थोड़ा इजी होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ना है, पूछा गया है एक अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे। ए और बी टू पार्टनर्स है, कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 4 लाख। बोथ पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलेगी 20,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ रुपीज, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अगर ये तीन चीजों में से कोई भी चीज नजर आ जाए तो उसके लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। 1 जुलाई 2023 को ए ने एंड बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपीज। ए ने लोन दिया है 50,000 रुपीज, बी ने लोन दिया है। जब भी लोन होगा लोन के ऊपर क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। कितने परसेंट? 6% पर एनम, 1 साल का। बट उसने जुलाई में लोन दिया है तो जुलाई से लेके मार्च तक 1 ईयर तो बनता नहीं है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दोगे। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज। बड़ा प्यारा पॉइंट है, राज दुलारा पॉइंट है। लॉस गिवन है प्रॉफिट की जगह। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने सभी में प्रॉफिट गिवन था। इसमें क्या है? लॉस के केस यार देखो, प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देते हैं। लॉस है तो लॉस में से कैसे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? है पॉसिबल? है ना, कि वैसे लॉस चल रहा है उसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो लॉस के केस में याद रखना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन। पार्टनर्स कहेंगे फर्म को कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के मारोगे कान के नीचे रख के। एक तो काम नहीं करते, ऊपर से फर्म को लॉस कमा के देते, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। ठीक है, ये वो वाली बात होगी। क्वेश्चन करने नहीं है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करो तो रिजल्ट आएगा ना। तो काम करो तो प्रॉफिट होगा। लॉस केस में ये तीनों चीजें नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग, पैसे निकाल कर गोवा घूमने चले गए, पीछे से क्या हो गया? तो फर्म उनसे ड्राइंग के ऊपर क्या लेगी? इंटरेस्ट जरूर लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरूर लिया जाएगा। बस ये तीन चीजें नहीं दी जाएंगी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा। पर इस क्वेश्चन में आई थिंक सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? इसका कोई यूज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड। एक बच्चा कहता है सर लॉस के केस में रेंट भी ना दे। देना पड़ेगा, और जिसकी दुकान किराए पे ले रखी है वो तो धक्के धक्के बाहर निकाल देगा। लॉस तुम कमा रहे हो, मेरा रेंट तो दो मुझको। ठीक है, लॉस कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, लॉस यहाँ लिखा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में नेट लॉस है, वो है 17,250। रेंट, किसका रेंट है? ए। रेंट पेड टू ए लिख सकते हो। 24,000 क्वार्टरली है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का। ए के लोन है 1 लाख, 1 लाख का 6% निकलता है 6,000। 9/12 करोगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। ये 1 लाख है, ये कितना है? दोनों पे 9 मंथ्स का निकलना है। अगर 1 लाख पे 45 निकला तो 50 पे तो हाफ ही निकलेगा, 2250। अदरवाइज सोल्व भी कर सकते हो। 6% इंटू 9/12 करोगे, मैजिक यही होगा। 67 टोटल करोगे, 96 प्लस 24, 1 लाख। जब लॉस होगा ना, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मत बांटना, यहीं पे बांट देना। प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा लिख दो, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेम, रेशो 120 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आएगा 72,000 इसको मिल जाएगा और 48,000 इसको। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। दो केस हो गए हमारे पास अभी तक, जो हमने कल और परसों में किए 2 केसेस, उसमें सफिशिएंट प्रॉफिट था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सब दे रहे थे। आज के केस में लॉस गिवन है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन नहीं दिया जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, इतना सीबीएसई इतना इजी क्वेश्चन ऐसे नहीं दे देता मुंह उठा के, तो बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर इस क्वेश्चन में, पहले तो पढ़ो पूछा गया क्वेश्चन में, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। 2 पार्टनर्स है, रेशो कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital how much? Net profit 31st March 2023 को before providing for interest on capital is rupees। प्रॉफिट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपनी बुक में लिख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे
प्रॉफिट 45, यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, और 10 लाख का 10% बच्चे करते हैं गलती 80,000, 5 लाख का 8% 40, यहाँ पे लिखते हैं 120, 120 में से 45 माइनस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सीरियल आता था सीआईडी, सीआईडी में एक वो कौन था, प्रद्युमन, प्रद्युमन और एक दया था, है ना। प्रद्युमन कहता था दया कुछ तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस निकल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस इजीली नहीं निकलता, अगर लॉस निकल जाए तो आपने रुक जाना है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इस केस को बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट लिमिटेड टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, कितना प्रॉफिट है इससे ज्यादा नहीं देना। पंगा ये आता फिर दे कैसे, कैपिटल की रेशियो में नहीं, क्या बोला मैंने, कैपिटल की रेशियो में नहीं, ऑपरेशन की रेशियो में। किसकी रेशियो में, यानी आप वर्किंग नोट में निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एक्स का निकला था और वाई का, वाई एक्स का निकला था 80 और वाई का निकला था एप्रोप्रिएशन की रेशियो में, यानी 2 रेशो 4 2 जा 8 4 1 जा 45,000, 8% के अकॉर्डिंग कितना निकाला 80 और 40, 10 लाख का 80 और 5 लाख का 40, तो इसी रेशो में 2 रेशो 45,000 को 2 रेशो 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 30,000, ये इसको मिलेगा। वाई कहता है, वाई वाई कह रहा था कि भाई मेरा तो सिर्फ 40,000 है, प्रॉफिट कितना है तो मुझे ही दे दे। एक्स कहता है बड़ा सियाना है, एक्स का कितना बन रहा है, कह रहा ना मेरा ज्यादा बनता है, मैं रखूंगा 45 रुपीज। तो कंक्लूजन क्या निकाला, दोनों को ही इसी रेशो में, इसी रेशो में, इस रेशो में 2 रेशो, इसको कितना मिल रहा था पहले, इसको डबल, देखो 45 में ऐसा ही हुआ, इसको मिला 15, इसको, दोनों का हिसाब बराबर। क्या कह रहा है, लिखा नहीं आएगा इसमें, क्वेश्चन में नहीं, मैं पूछ लेना, घबराना नहीं है, पूछो क्वेश्चन, पूछो कि कहाँ लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन और मोर देन प्रॉफिट, वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से तुम्हें एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्या, रील्स निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे पास ये एप्रोप्रिएशन यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसे पता कैसे चलेगा कि ये वाला केस है, प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और केस बन जाएगा एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन। फिर उस केस में आपको कौन याद आएगा, प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, रुक जाना। उस केस में लॉस नहीं निकलता, बच्चा लॉस बांट देता है और हम गलत कर देते हैं, 0 नंबर दे देते हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए इन 3 दिनों में हमारे केसेस हो चुके हैं 3। पहला केस हुआ सफिशिएंट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन दे देते हैं। दूसरा केस हुआ लॉस, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं देते। तीसरा केस हुआ व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा लिमिटेड टू प्रॉफिट। ठीक है जी, उड़ा दूं, रेंट, रेंट हमारा 55,000 से कम होता, 45 से कम होता, फिर उसके बाद आपके पास प्रॉफिट बचेगा, मान लो 15 बचा, फिर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम हम दे सकते हैं 15, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर 15 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में 15 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर 45 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये अच्छा क्वेश्चन था कि 40, अगर रेंट ज्यादा हो, मान लो 45,000 प्रॉफिट है, रेंट है 60, रेंट कितना है, रेंट तो देना ही देना ना, रेंट तो मना नहीं कर सकते ना। फिर हमारा उस केस में 45 प्रॉफिट है, रेंट है 60, 15,000 क्या हुआ, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं उस केस में, फिर 15,000 को बांट देंगे बस लॉस को ही। चलिए जी, आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अगर तुम चाहो तो सारे के सारे केसेस खत्म कर सकते हो। हमने अभी तक के जो टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय सबसे पहले चेक करते हैं पर एनम। क्या चेक करते हैं, पर एनम अगर हो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो देता है डेट के अकॉर्डिंग, एक होता है अगर डेट गिवन ना हो तो एवरेज मंथ 6 मंथ। दूसरा केस, अगर आपके पास पर एनम है ही नहीं, मंथ को कर देते हैं इग्नोर, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। ये केसेस हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे, टोटल ड्राइंग्स, देखो ये किसी बच्चे के लिए
निकालना मुश्किल नहीं है, हर बच्चा फाइंड आउट कर लेता है ऑलमोस्ट। पंगे बढ़ते हैं सिर्फ मंथ में, यानी आपको इस पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ मंथ को पता लगाना है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। कहता है एक प्राणी है, इफ ही विड्रू हाउ मच 4000। यार अगर पर मंथ है, तुम टोटल ड्राइंग बता सकते हो, 12 रुपए। 4000 इंटू 12, 48। ये बच्चों के लिए बहुत इजी होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होता है। कंडीशन सुन लो, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर ड्राइंग गिवन हो सेम अमाउंट, यानी 5000 हर मंथ, टाइम इंटरवल सेम हो। क्या बोला मैंने? टाइम इंटरवल का मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं करी, हर एक एक महीने के बाद निकाल रहा है। वो भी कब निकाल रहा है? स्टार्टिंग में, यानी 1 अप्रैल को निकाल रहा है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे हर डेट को निकाल रहा है। ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, टाइम गैप सेम होना चाहिए। तो उसमें मंथ निकालने का फॉर्मूला है, टोटल टाइम पीरियड कितने मंथ्स निकाले उसने? 12 मंथ्स प्लस टाइम गैप, कितना का टाइम गैप है? 1 मंथ के बाद, डिवाइड बाय क्या फॉर्मूला है? टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप डिवाइड बाय 2। टोटल टाइम पीरियड 12 मंथ्स प्लस 1 डिवाइड बाय बिगिनिंग के केस में अगर हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है तो साइन लगेगा प्लस का यहाँ पे। अगर हर मंथ के एंड में निकालता है तो साइन लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ का मंथ हर मंथ की 15th को निकालता है, उस केस में फॉर्मूला है हाफ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने? यहां लिख देता हूं मैं, हाफ ऑफ टाइम पीरियड मंथ निकालने का फॉर्मूला। 12 है, 12 का हाफ कर दो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 6 पॉइंट हटा सकते हो, यहाँ पे 0 लगा देना एक्स्ट्रा। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 12 4 जा 48, 9 4 जा 36, 36 को 65 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसमें बताओ क्या करोगे? 5000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग बताओ 60, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ अपॉन वर्ड है एंड में 12 -1 डिवाइड बाय पॉइंट हटा दो, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या? टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? इफ ही विड्रू 6000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग बताओ, टोटल ड्राइंग। अभी तो टोटल ड्राइंग पूछी है मैंने, 72 12 से मल्टीप्लाई किया, 9/100। ना बिगिनिंग है ना एंड है, डेट मेंशन नहीं है, उस केस में हम मिडल वाला केस लेके चलते हैं और हाफ ही लगाएंगे, 6 मंथ। हमेशा 6 मंथ नहीं, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने? हाफ ऑफ टाइम पीरियड। वो बात लगा, इसमें 12 महीने तो उसका हाफ 6 ही बनता है। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा जो भी, कोई शक? लो जी, ये बचपन वाला केस आ गया हमारा। इफ ही विड्रू 72,000 टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट गिवन नहीं है, एवरेज मंथ 6। स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था अनुभा काजल वाला। लो जी, राज दुलारा सबसे प्यारा अल्टीमेट क्वेश्चन। इफ यू विड्रू एज, ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है, टाइम गैप भी अलग अलग है, तो फॉर्मूला है 10,000 रुपीज निकाले किस डेट को? इंटू 9 ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ बताओ, अप्रैल से लेके मार्च तक 11 मंथ्स। सॉल्व कर लेना। 15,000 इंटू 9 जुलाई से लेके मार्च तक। दिस मेथड इज कॉल्ड सिंपल मेथड। इसमें भी 9/100 इंटू अक्टूबर से लेके मार्च तक, इसमें 9/100 इंटू 4/12, यानी 1 मंथ भी इधर उधर हो गया ना, 1 मंथ में। क्वेश्चन पूछ लेना कि क्यों कैसे आया ये, अगर कोई डाउट हो तो। 31 मार्च, 31 मार्च से लेके 31 मार्च से, और जीरो किसी के साथ भी लग जाए, जीरो। यानी अगर कोई तुम्हारा पार्टनर जिंदगी में, तुम्हारे आसपास के सर्कल के 5 लोग तुम्हारा भविष्य डिसाइड कर सकते हैं, बता रहा हूं तुम्हें, और 5 लोग तुम्हारे मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। अब ये घर जाके ऐसे मत देखना, मम्मी पापा भाई दादा दादी, जिनके साथ तुम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है?
अगर एक फ्रेंड सर्कल है, ओ भाई 80, पागल है क्या करेगा पढ़ के, छोड़ परे क्रिसमस आज तो। 5 फ्रेंड्स देख लेना तुम्हारे आसपास के कैसे, गारंटी वैसे बन जाओगे। 5 अगर पढ़ने वाले हैं ना, 5 पढ़ने वाले हैं और रुकते ही नहीं वो, गारंटी है तुम ना भी पढ़ने वाले हो ना, पढ़ना शुरू कर दोगे। अब देख लेना जाके आज ना, कोई दोस्त में बुलाएगा ना, ओ तू पढ़ता है, नहीं चल निकल यहाँ से। चलो, ये दिस मेथड इज कॉल्ड सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? आप बस सुन लो ध्यान से। सिंपल की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, मंथ लिख लेना यहाँ पे। क्या लिख लेना? अमाउंट मंथ। मंथ कैसे लिखोगे? 11 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ, 4 मंथ्स। फिर यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। क्या लिखना है? प्रोडक्ट का मतलब है इनको आपस में 1,10,000, 1,35,000, 1,08,000, 40, जीरो किसी के साथ ही मिलता है तो जीरो फ्रेंड हुए तो जीरो, तो उस हिसाब से देख लेना लेवल। हाँ जी, करो प्लस 4,01,000। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है? इंटू रेट ऑफ, इंटू मंथ लोगे 1/12। कितने मंथ्स लोगे किस मेथड में? 4,01,000, 9/100 इंटू 1/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये जीरो कटा 3007.5 यानी 3,000। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस क्या क्या है थोड़ा रिकॉल करो। डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ, डेट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, 6 मंथ। ठीक है, सिंपल मेथड में मंथ्स के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। बस ये 3 पॉइंट करने खत्म फिर आज का। इफ यू विड्रू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ, एक साल में कितने पैसे निकाले? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, 1 ईयर में 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथ निकालने का फॉर्मूला बताओ मुझे, फॉर्मूला टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप। टोटल टाइम पीरियड 12 महीने, उसमें मंथ था, 1 महीने का मंथ होता है 1 मंथ का, इसमें क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। 3/7 पॉइंट, बिगिनिंग में प्लस, एंड में 12 माइनस 3 डिवाइड बाय, मिडल में टाइम पीरियड का हाफ। ठीक है, तो जल्दी से बता दो। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, मिडल में 6। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5, मिडल में 6। कोई शक? ठीक है, तुमने जाना है? तुमने तो नहीं जाना? 1 मिनट रुक जाओ बस, देखते हैं अगर तुमने इसका आंसर दे दिया दिमाग लगा के तो आज तुम इतिहास बना दोगे। मिस्टर ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st जुलाई 2023। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास 10% पर एनम, जो कि कैलकुलेट करना है ऑन 31st मार्च 2024। इसको कितना तक करो सोल्व? फॉर्मूला बताओ, टोटल टोटल ड्राइंग बताओ, टोटल ड्राइंग कितनी है? टैलेंट तो है तुम्हारे अंदर, ऐसी बात नहीं। 1st जुलाई से 31st मार्च तक 12 मंथ्स बनते हैं, 9 मंथ्स बनते हैं। 1 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या था? मंथ निकालना है। ठीक है, तू सही कह रहा है। कितना दर है? क्या फॉर्मूला था? टोटल टाइम पीरियड। जुलाई में अगर निकालने स्टार्ट किए, जो जुलाई से लेकर मार्च तक 12 मंथ बनते हैं। टोटल टाइम पीरियड कितना बन रहा है? 9 मंथ्स। 9 बिगिनिंग में प्लस टाइम गैप कितना है डिवाइड बाय कितने मंथ्स बने इसमें बताओ। फॉर्मूला फॉर्मूला पुट कर। टोटल ड्राइंग कितनी है? 1st जुलाई भी नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई है बस, इनटू, काफी हद तक सही बोल रहा था तू पहले। ना बिगिनिंग है ना एंड है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में 6 मंथ नहीं करते, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का हाफ। ठीक है, तो 9 मंथ वाला भी केस कर लिया हमने।
और अगर अक्टूबर से स्टार्ट हो तो ऑब्वियस 6 मंथ होंगे, तो 6+1 डिवाइड बाई 2, 6-1 डिवाइड बाई 2 और उसका हाफ 3। तो आपने ये क्वेश्चन करना है जरूर, यहाँ तक क्वेश्चन मार्क कर लो। 27 क्वेश्चन है ये।